has come and gone. Eid has dawned upon us. Thank you, Allah, for this blessed day. It's a time of happiness, a time of joy. Thank you, Allah, for this blessed day. Eidun Sa'idun, Yawmun Farhanun, Yawmun Jamilun, Eidun Sa'id, Eidun Sa'idun, Yawmun Jamilun, Yawmun Farhanun, Eidun Sa'id. All over the world, under the big blue sky, Muslims unite to worship Allah. It's a time of brotherhood, a time of peace. Muslims are singing praises to Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Families are gathering, remembering Allah, and that His love is the greatest by far. All praise for you, Allah, all thanks to you. The joy of Eid comes only from you. Eidun Sa'idun, Yawmun Farhanun, Yawmun Jamilun, Eidun Sa'id, Eidun Sa'idun, Yawmun Jamilun, Yawmun Farhanun, Eidun Sa'id. This day of rejoicing, this day of peace, did only you make for those who believe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Eidun Sa'idun, Yawmun Farhanun, Yawmun Jamilun, Eidun Sa'id, Eidun Sa'idun, Yawmun Jamilun, Yawmun Farhanun, Eidun Sa'id, Eidun Sa'idun, Yawmun Farhanun, Yawmun Jamilun, Eidun Sa'id, Eidun Sa'idun, Yawmun Jamilun, Yawmun Farhanun, Eidun Sa'id, Eidun Sa'id, Eidun Sa'id, Eidun Sa'id, Eidun Sa'id. It's come and gone. Eid has dawned upon us. Thank you, Allah, for this blessed day. It's a time of happiness, a time of joy. वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह सर, यहाँ पे आशियाना वेलफेयर सोसाइटी ओल्ड एज होम अनमोल ज़िंदगी में ईद का आज तीसरा दिन है। तशरीफ़ लाई है अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ईद की खुशियों को इनके साथ भी बांटा जा रहा है। तो हज़रत इसके कुछ कोई मकसद बताइए इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसद कोई बहुत ही आसान सा है कि ईद के दिन हम अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को बिल्कुल मत भूलें। होता यह है कि हम खुशी के अंदर इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो लोग जिनसे हमें दुआएं लेनी चाहिए, जो हमारे घरों की जन्नत है, तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना हम अपने, क्योंकि हम अनमोल ज़िंदगी ट्रस्ट आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आज हमने यही प्लान किया कि ईद जो है कुछ अपने इन बुज़ुर्गों के साथ बैठ के बनाएं, कुछ इनके साथ रिफ़्रेशमेंट करें, कुछ इनको तोहफ़े दें, तोहफ़े दें और इनके साथ अच्छा वक्त गुजारें। बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है आशियाना वेलफेयर की, वो आज ईद के दिन हम यहाँ आए अनमोल ज़िंदगी ट्रस्ट, और बस बुज़ुर्गों के साथ हम इंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम। माशाल्लाह। सर प्लीज़ हमें ये भी बताइएगा कि माशाल्लाह से आज पूरी टीम यहाँ पे है, तो किस तरीके से विज़िट जा रहा है और क्या एक्टिविटीज़ आज आप लोगों ने यहाँ पे करने का इरादा लेके आए थे, और किस तरीके की फीलिंग्स हो रही हैं, तो और इसको अवामुन नास को इस तरीके को किस तरीके से लेना चाहिए, मतलब इसका क्या मैसेज कन्वे जाना चाहिए। देखिए, मैंने बुज़ुर्गों से बात करी और जितने बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे जो मुझे अंदाज़ा हुआ, और मुझे बड़ी अफसोस और तकलीफ़ हुई, आप यकीन करें किसी एक ने भी नहीं कहा कि कोई उनका घर वाला उनसे मिलने आया। ईद के दिन साल में कोई खुशी का दिन है, वो भी जो लोग जिन्होंने अपने बुज़ुर्गों को यहाँ पे छोड़ दिया है, इस वक्त की आप यूँ कह लें कि ऐसा सफ़ेद खून हो गया है और दुनिया की एक ऐसी फिटकार है ये कि कोई भी शख्स अपने बुज़ुर्गों से, माँ बाप या जो भी बुज़ुर्ग हैं इनके, उनसे मिलने नहीं आया।
इसका मुझे बड़ा अफसोस है। और मैं आपके तवज्जुह से जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने माँ बाप को अपने घरों में रखें। अल्लाह ने अगर माँ बाप दिए उनकी इज़्ज़त करें, उनको संभालें, उनसे दुआएं लें। ये चले जाते हैं, वापस नहीं आते, और इनकी दुआएं दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देती है। तो हमें इनको इस तरह नहीं छोड़ देना चाहिए। और खुदा ना खास्ता कोई भी वजूहात हैं, आपने इनको छोड़ भी दिया है तो कम अज़ कम उनके साथ आप अच्छा वक्त गुजारें। ईद के दिन तो बड़ों के साथ गुजारें, क्योंकि हम देख रहे हैं अपने माशरे में क्या हो रहा है कि हमारा नौजवान पबजी खेल रहा है, टिकटॉक की वीडियो बना रहा है, उरियानी और फहाशी के मामलात में मसरूफ़ है, या फिर अपनी पार्टीज़ कर रहे हैं। इस किस्म की खुशियों को आप मद्देनज़र रख रहे हैं, लेकिन जो असल खुशी है माँ बाप की इज़्ज़त, माँ बाप के साथ बैठना जो पहले होता था, क्योंकि हम समझते हैं असल खुशी माँ बाप है। माँ बाप ही नहीं तो कौन है दुआएं देने वाला जो बग़ैर किसी मकसद के दुआएं देता है। तो ये बड़ा अलमिया है, अल्लाह ताला रहम करे। और हमें तो खुशी हो रही है माँ यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यही मैसेज दूंगा कि जिनके पास माँ बाप हैं वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं मेरे हिसाब से। उनकी इज़्ज़त करें, उनका ख्याल करें, उनसे दुआएं लें। और अगर यहाँ छोड़ रहे हैं खुदा ना खास्ता, वैसे तो बिल्कुल मत छोड़ें, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर छोड़ भी रहे हैं तो कम अज़ कम साल में, हर महीने नहीं तो साल में एक दफ़ा या 6 महीने में एक दफ़ा तो कम अज़ कम अपने वालिदैन के साथ आएँ, वक्त गुजारें, अपने बड़ों के साथ आएँ, उनसे दुआएं लें और उनके साथ ईद मनाएं। ईद मनाने का मकसद ही अपनों के साथ बैठ के आदमी इंजॉय करता है। बहुत खूबसूरत सर। और आजकल के लॉकडाउन की सिचुएशन है, सानिया एयरबेस भी है और सारे मामलात हैं, इस मामले के इस सब को देखते हुए आपने ये इक़दाम उठाया कि हमारी खुशियाँ और हमारे ईद के सारे त्यौहारात भी इन लोगों को भी याद रखना चाहिए और इनके साथ भी मिली यकजहती का एक पैगाम देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। हज़रत ये फरमाइएगा कि इन सारी चीज़ों को करना, इन सब चीज़ों को मैनेज करना, टीम लेके चलना, जाहिर सी बात है आजकल ज़रा पैनिक क्रिएट है हर जगहों के ऊपर ना, लोग नहीं निकल रहे इतने बाहर, और ये सारी एक्टिविटीज़ आप माशाल्लाह से कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई दरपेश मसाइल या कोई पैगाम देना चाहें लोगों को कि वो आएँ बाहर और इस तरह के काम करें? मैंने ये चीज़ सीखी है कि जब आप अल्लाह ताला की राह में लग जाते हैं तो अल्लाह ताला ख़ुद असबाब बनाता है, अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। तो वो तो कभी मुश्किल नहीं आई, और ख़ुद ही हमें अल्लाह ताला दिलवा देते हैं ऐसे लोग, दिल में उनकी मोहब्बत डाल देता है कि वो हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ मिल के काम करते हैं। अब हमें आगे जाके लॉकडाउन के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, इस वायरस को लेके चलना है, तो हमें अपने मामूलात को बेहतर रखना है। पाकिस्तान में क्योंकि बहुत सारी गुर्बत है, यहाँ पे बड़े मसाइल हैं। अब हमें लोगों को फैसिलिटेट भी करने की कोशिश करनी है, लोगों को हमने खड़ा भी करना है। और सबसे बड़ा मसला जो एक गुर्बत का है, गरीब इलाकों में खाना नहीं है, कोशिश करना है कि हम उन तक राशन पहुँचाएँ। इस दफ़ा हमने तकरीबन कोई 1600 से ज़्यादा घरानों को 1 महीने का राशन दिया, जिसमें 2 हमारे वेलफेयर, ये जो अनमोल ज़िंदगी ट्रस्ट और जो गिल्ड्स होम्स हैं, यहाँ पे हमने भी राशन दिया है। इसके अलावा भी और दीगर इलाकों में काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। क्योंकि जब अब हम सिर्फ कहें कि गवर्नमेंट ही करे, तो गवर्नमेंट के बस में मैं नहीं समझता, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बस में नहीं है। हमें मिलकर ही इस मसले से निपटना है। और इंशाअल्लाह आप लोग जितने देख रहे हैं वो दुआएं भी करें और हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा भी बने, ताकि मिलकर जो है वो ज़्यादा, जब आप मिल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा काम होता है। तो यही मैसेज है कि मिलकर आएँ, हमारे साथ किसी भी शोबे में किसी भी तरीके से ताउन करें, और ताउन ना भी करें तो दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। Muslims are singing praises to Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Families are gathering, remembering Allah, and that His love is the greatest by far. All praise
inside